नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच यानी मध्य प्रदेश में एक ऐसा कुंड है जिसका पानी हमेशा, मेरा मतलब है हमेशा उबलता रहता है, कड़ाके की ठंड में भी। जाहिर है ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो चलिए साथ मिलकर इस अनहोनी जगह के पीछे की कहानी और इसके विज्ञान को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है? इस कुंड का पानी हर मौसम में गर्म कैसे रह सकता है? क्या ये कोई दैवीय चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई सीधा साधा वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये जगह है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और इस एक कुंड से भाप उठ रही हो। बस यही नज़ारा इसे इतना इतना ज्यादा खास बना देता है। इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले सदियों पुरानी एक कहानी सुननी होगी। एक ऐसी कहानी जो इस जगह के नाम में ही छिपी है। तो चलिए जरा इसकी लोक कथा में गोता लगाते हैं। कहते हैं कि बहुत बहुत समय पहले ये जगह एक बेहद शांत और घना जंगल हुआ करती थी। यहाँ साधु संत दुनिया के शोर शराबे से दूर गहरी तपस्या में लीन रहते थे। माहौल में एक अलग ही तरह की आध्यात्मिक शांति थी। और फिर एक दिन उनकी तपस्या के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक जमीन फटी और उसमें से धुआं और खौलता हुआ गर्म पानी बाहर फूट पड़ा। उस शांत जगह के लिए ये एक चौंका देने वाली घटना थी। बस इसी घटना को लोगों ने एक अनहोनी का नाम दिया। मतलब कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो, एक अनहोनी घटना। और इसी वजह से इस जगह का नाम ही अनहोनी पड़ गया। देखा, इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। तो ये तो थी लोक कथा, लेकिन चलिए अब कहानियों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का विज्ञान इस गर्म पानी के बारे में क्या कहता है। आखिर इस गर्मी का असली साइंटिफिक राज क्या है? देखिए, इसका वैज्ञानिक कारण भी बड़ा दिलचस्प है। असल में होता यह है कि यहाँ जमीन के काफी नीचे गंधक यानी कि सल्फर से भरी चट्टानें मौजूद हैं। जब इन चट्टानों के बीच केमिकल रिएक्शन होते हैं तो जबरदस्त गर्मी और गैसें पैदा होती हैं। और यही गर्मी जब ऊपर उठती है तो ये जमीन के नीचे के पानी को खौला देती है और वही गर्म पानी हमें इस कुंड में नजर आता है। तो देखिए, है ना कमाल की बात। एक ही घटना, लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ लोगों की आस्था है जो इसे ऋषियों की तपस्या की शक्ति से जोड़ती है, और दूसरी तरफ विज्ञान है जो इसे एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया बताता है। लेकिन दोनों ही बातें इस जगह के अजूबे को और बढ़ा देती हैं। तो कहानी और विज्ञान के बाद अब सवाल उठता है कि आज के समय में इस जगह का क्या महत्व है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल वंडर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये लोगों की आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। आज भी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। लोगों का मानना है कि इस गंधक वाले पानी में नहाने से त्वचा से जुड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये जगह आस्था और प्रकृति की शक्ति का एक ऐसा संगम है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी धरती के नीचे कितनी जबरदस्त ताकतें छिपी हुई हैं। अनहोनी की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि प्रकृति में ऐसे और कितने ही रहस्य छिपे होंगे जहां विज्ञान और लोक कथाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी के दो पहलू बनकर सामने आती हैं। ये सवाल हमें अपने आसपास की दुनिया को और भी गहराई से देखने के लिए प्रेरित करता है।